इस बीच देखिए, जब तक औपचारिक तौर पर यह इस्तीफा स्वीकार करने की खबर सामने नहीं आई थी, तब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत मुमकिन है मना लिया जाए, बहुत मुमकिन है कोशिश चल रही हो जगदीप धनखड़ को मनाकर उनसे इस्तीफा वापस दिलवा लिया जाए। इस तरीके के कयास लग रहे थे, इस तरीके की सियासी सरगर्मियां थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कहीं से कोई बयान नहीं आ रहा था। और अभी तक जो फॉर्मली तस्वीर सामने रखी गई है वो बस इतनी भर है कि जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दिया गया, अपने स्वास्थ्य कारण गिनाए गए उसमें, और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें शुभकामनाएं उनके स्वास्थ्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दी हैं। लेकिन अब सवाल ये कि यहां से आगे क्या? अगला सवाल तो बड़ा यही हो जाता है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, और साथ ही साथ सियासत अब इस बात को लेकर भी गरमाएगी कि आखिरकार ये मामला सिर्फ खराब सेहत की वजह से इस्तीफे का नहीं है। आप ये मानकर चलिए कि विपक्ष को एक नया हथियार मिल गया है, सत्ता पक्ष की घेराबंदी का। विपक्ष की तरफ से सीधे निशाने पर मोदी सरकार को लिया जा रहा है। विपक्ष तो अभी से कहने लगा है कि जगदीप धनखड़ ने ये इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से जगदीप धनखड़ पर दबाव डाला गया है और सत्ता पक्ष ने जगदीप धनखड़ को मजबूर किया है। इसी के चलते जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है। ये तमाम आरोप हैं जो विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन आरोपों को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से अभी कुछ भी नहीं कहा जा रहा। सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर विपक्ष जो घेराबंदी कर रहा है उस पर नहीं बोल रहा है। अभी सिर्फ विपक्ष की तरफ से हमले हो रहे हैं, और विपक्ष की तरफ से तो ऐसे ऐसे हमले हो रहे हैं कि वहां इंडिया गठबंधन का साथी आरजेडी, बिहार में आरजेडी के नेताओं की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है कि साहब ये सब कुछ प्री स्क्रिप्टेड मामला है, मतलब पहले से पटकथा लिखी गई है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनवा दे और बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। या आरजेडी की तरफ से ये बिहार की राजनीति के मद्देनजर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हैं कि नेता जो हैं वो अपनी सियासत की सहूलियत के हिसाब से और अपनी सियासत चमकाने के लिए, सियासी जमीन मजबूत करने के लिए ही अपने बयान आगे रखते हैं। और उसी लिहाज से इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर हर तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने वाले बयान और सामने वाले पक्ष की सियासी जमीन कमजोर करने वाले बयान।